दोस्तों, अभी हम आपको लगातार बिहार के बाहुबली और यहां पर हुए आपराधिक घटनाओं की कहानी सुना रहे हैं। अभी तक आप गैंग्स ऑफ नवादा और शेखपुरा की कहानी सुन रहे थे, जिसमें मुख्य रूप से अशोक महतो के इर्द गिर्द की कहानी हम आपको सुना रहे थे। हम उस कहानी को आगे भी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी बीच में आपको गया लेकर चलते हैं, जहां पर 90 के दशक के बाद सबसे पहला बड़ा नरसंहार हुआ था और यहीं से लालू प्रसाद यादव बिहार की सत्ता पर अपना हस्ताक्षर कर दिए थे कि आगे आने वाले साल किस तरह से बीतेंगे। तो क्या है 12 नरसंहार की असली कहानी और आज उस घटना के 33 साल बाद भी क्यों लोग इसे भुला नहीं पा रहे हैं? कैसे रची गई थी इस पूरे घटनाक्रम की साजिश? क्या कुछ हुआ था इस घटना के बाद और फिर कैसे बिहार नरसंहार के एक भयानक ट्रेंड को फॉलो करने लगा था? आइए आपको बताते हैं सब कुछ आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। 10 मार्च 1990 को लालू प्रसाद यादव पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे और यहीं से वह अपने कथित सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने लगे। इसका फायदा उठाया नक्सली संगठन माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर यानी कि MCC ने। MCC के संगठन में दलित, पिछड़ा और यादव बड़ी संख्या में थे और ये लोग अब भूमिहारों की जमीन पर लाल झंडा गाड़कर उसे कब्जाने लगे थे। दोस्तों, बिहार में जो जाति व्यवस्था है, जो सामाजिक व्यवस्था है, उसका आधार भूमि है। भूमिहार जैसी ऊंची जातियों के पास ज्यादा जमीन होती थी और इसीलिए जमींदारों में भी उसका वर्चस्व ज्यादा था। यहाँ से इन संगठनों ने कई जगहों पर खेतों में सांकेतिक तौर पर लाल झंडे लगाने शुरू कर दिए कि यह जमीन अब हमारी है। ये संगठन मजदूर और छोटे किसानों को आगे करते और फिर इनके ऊपर जमींदारों का कहर टूटता। ये मजदूर दूसरी तरफ से भी मजबूर थे। अगर वह MCC की बात नहीं मानते तो उसकी सजा भी उन्हें ही मिलती। इसी सिलसिले में भूमिहार ब्राह्मण जातियों ने मिलकर एक संगठन बनाया, सवर्ण लिबरेशन फ्रंट यानी कि SLF, और इसके नेता बने रामाधार सिंह। इसी रामाधार सिंह के नेतृत्व में सवर्ण लिबरेशन फ्रंट ने गया जिले के बारहसिंगा गांव में 23 दिसंबर 1991 को MCC संगठन के ऊपर हमला किया, जिसमें कुल 10 लोग मारे गए थे। इन 10 लोगों में यादव और दलित शामिल थे। इस घटना को बारहसिंगा नरसंहार के रूप में जाना जाता है। इस घटना ने बिहार के अंदर नक्सली संगठन को काफी ज्यादा सुलगा दिया और अब वह कुछ ऐसा करने जा रहे थे जैसा बिहार ने कभी देखा नहीं था। अब MCC वाले थोड़ा और संगठित होते हैं और अपने संगठन को और ज्यादा मजबूत बनाते हैं, क्योंकि इस संगठन को सरकार का भी मौन समर्थन हासिल था, इसीलिए इसे डर तो किसी बात का था ही नहीं। अब यहाँ से MCC वाले नक्सली सवर्ण लिबरेशन फ्रंट के नेता रामाधार सिंह को ढूंढने निकलते हैं। इसी दौरान 12 फरवरी 1992 की रात करीब 200 की संख्या में वे लोग हाथों में धारदार हथियार लेकर पुलिस की वर्दी में इस गया जिले के टिकारी प्रखंड के 12 गांव में दाखिल होते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का शक हो जाता है कि रामाधार सिंह इसी गांव में छुपा हुआ है। फिर वह सभी घरों में जाते हैं और वहां से एक एक मर्द को उठाते हैं। इस दौरान महिलाओं को घरों के अंदर ही रहने की हिदायत दी जाती है। फिर करीब 40 के करीब लोगों को वह वहां से उठाकर गांव के बाहर एक कनाल के पास लाते हैं और यहां तक लाने के क्रम में उनके दोनों हाथों को पीछे की तरफ बांध दिया जाता है। फिर वहीं पर सबसे उनकी जाति पूछी जाती है कि कौन किस जात से है। इसमें एक यादव निकल जाता है और 2 ब्राह्मण पंडित, जिसके बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है। बाकी बचे सभी लोगों को उस धारदार हथियार से उनका गला काट दिया जाता है और वहीं पर मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। जिनका गला काटा जाता है उनमें से एक योगेंद्र शर्मा नाम का शख्स जिंदा बच जाते हैं और फिर घायल अवस्था में उनको कुछ समय के बाद इलाज के लिए लेकर जाया जाता है। हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में वह बताते हैं कि उस दिन हर एक शख्स को यह लग गया था कि आज उनका आखिरी दिन है, इसलिए सब लोग वैसे ही सुन्न हो चुके थे। इसीलिए जब MCC वाले नक्सली लोग सभी का गला काट रहे थे तो किसी के मुंह से कोई चीख पुकार की आवाज भी नहीं आ रही थी। वो बताते हैं कि मैं खुद इतना बेसुध हो गया था कि मेरे गले पर भी हथियार चला
चलाया गया, लेकिन मुझे जरा सा भी दर्द महसूस नहीं हुआ। यहाँ तक कि मेरे जांघ के ऊपर भी वार किया गया, लेकिन बावजूद इसके मुझे जरा सा भी दर्द का एहसास नहीं हुआ। और जब यह रात खत्म हुई तो कुल 35 भूमिहारों की लाश जमीन पर बिखरी हुई थी। ये 35 लोग सिर्फ 13 परिवार के थे। किसी परिवार से एक शख्स को मारा गया, किसी से 3-4 तो किसी परिवार से 8 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। इस भयानक नरसंहार को अंजाम देने के बाद यहां से निकलने के दौरान एमसीसी वाले सभी रास्तों को बड़े बड़े पेड़ों को काटकर ब्लॉक कर दिया, ताकि कोई प्रशासन का आदमी यहां तक आसानी से नहीं पहुंच सके, क्योंकि इस समय तक यहां पर कोई पक्की सड़क बनी नहीं थी और जो भी छोटे छोटे रास्ते थे उसे ब्लॉक कर दिया गया था। यानी कि उस इलाके को ही पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया था और वहां से वे लोग आराम से लाल सलाम का नारा लगाते हुए निकल गया। 90 के दशक का हुआ यह सबसे बड़ा नरसंहार था, जिसने बिहार के साथ साथ पूरे देश की राजनीति को हिला दिया था। लेकिन किसे पता था कि यह तो बस शुरुआत मात्र है। अभी बिहार को ना जाने कितने ही ऐसे और नरसंहार देखने बाकी है। One of the first massacres it happened in a village called Bara in Gaya district, right, in 1992, wherein the MCC, one of the Naxalite factions, they got a misinformation that one of their enemies, which is Ramadhar Singh, who belonged to another forward caste, he was hiding in that village. So they attacked the village at night, almost 500 of them. They went knocking on the doors. They were dressed as policemen. They knocked these doors and said, "We have just come to search for that man, will not harm you, we are from police." But their real intentions are something different. They then started rounding up all the men in the village. They tied their hands. They took them to a nearby canal. In Bihar, you have these small canals in most of the villages. Nearby canal, there were almost 40 of them. They were asked their castes. Which caste do you belong to? So 3 or 4 of them, they said, "We are not Bhumihars, we are Brahmins." So there's slight difference if you don't have been to that part of the country. So we are Brahmins, which is slightly different from Bhumihars. So they said you can go. There were 2 Dalits, they let them go. There were 34 Bhumihars who were there. They tied their hands, they slit their throats and left them to die there. दोस्तों, इस घटना के 2 दिन बाद इस बारा गांव में इसी घटना के मद्देनजर बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव आते हैं, लेकिन गांव वाले उनके खिलाफ नक्सली समर्थित होने की वजह से विरोध कर देते हैं और उन्हें वापस जाना होता है। इसके बाद जांच पड़ताल का दौर शुरू होता है। इसमें वैसे तो कई लोगों को नामजद किया जाता है, लेकिन सिर्फ 10 लोगों को अदालत के तहत सजा मिलती है। इस केस में करीब 10 सालों की सुनवाई के बाद 8 जून 2001 को सेशंस जज जवाहर लाल चौधरी अपना फैसला सुनाते हैं। इसमें नन्हे लाल मोची, कृष्णा मोची, वीर कुंवर पासवान और धर्मेंद्र सिंह को फांसी की सजा दी जाती है, जबकि बिहारी माझी, राम अवतार दुसाध, राजेंद्र पासवान, वकील यादव और रविंद्र सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया जाता है, जिसके बाद 15 अप्रैल 2002 को सुप्रीम कोर्ट भी फांसी की सजा को बरकरार रखता है। फिर ये सभी आरोपी राष्ट्रपति के पास मर्सी पिटीशन दाखिल करते हैं, जिसके बाद 1 जनवरी 2017 को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी फांसी की सजा पाए सभी आरोपियों को माफ करके उन्हें भी आजीवन कारावास में बदल देते हैं। इस 12 नरसंहार में कुल 35 लोगों को मारा गया था, जिसके बाद लालू प्रसाद यादव की सरकार ने सभी मृतक के आश्रितों को 1-1 लाख रुपया और नौकरी देने का वादा किया, जिसमें अभी तक के रिपोर्ट के अनुसार आश्रितों को 1-1 लाख रुपया तो मिला, लेकिन सरकारी नौकरी सिर्फ 21 लोगों को ही मिला। दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि इस 12 नरसंहार वाले जगह पर आज के समय में एक शहीद स्मारक बना हुआ है, जिसमें उस दिन मारे गए लोगों के नाम अंकित है और हर साल उनकी याद में यहाँ पर उनकी पुण्यतिथि भी मनाई जाती है। आखिर में हम आपको यह भी बताते चलें कि इस घटना के बाद रणवीर सेना के प्रमुख ब्रह्मेश्वर मुखिया भी इस गांव में आए और भूमिहार समाज से बोले कि ऐसा घटना दोबारा ना हो, इसका उपाय किया जाएगा और अब आत्मरक्षा में आप लोग भी जागरूक हो जाइए। फिर इसके बाद ब्रह्मेश्वर मुखिया ने इसका क्या उपाय किया, उसकी कहानी हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। तो दोस्तों, यही थी गया जिले के 12 नरसंहार की पूरी कहानी। इसके बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ।
साथ में हम आपको यह भी बताते चलें कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप बेजोड़ जोड़ा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेजोड़ जोड़ा नाम से हमारा एक एक्स अकाउंट है यानी कि ट्विटर अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।